मैं हूँ लंकाधिपति रावण। स्वागत करता हूँ तुम्हारा मेरे इस चैनल तर्क करो में। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको, या फिर आप कोई भी हो, औरत हो या लड़की हो या फिर कोई भी हो, आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में ही आपको हकीकत बताऊंगा कि हकीकत क्या, आखिर दुर्गा वैश्या है कि माता है कि वो कौन है, उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास, पूरा कहानी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आज। और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि नवरात्र नहीं मनाना चाहिए। आखिर नवरात्र क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है नवरात्र मनाने का, नवरात्र का व्रत कैसे रखा जाता है, नवरात्र का व्रत क्यों रखा जाता है, आखिर नवरात्र का व्रत किसको मनाना चाहिए, चमारों को, केवटों को, अहिर को, ठाकुरों को, पंडितों को, क्यों मनाता है ये नवरात्र, क्यों मनाते हैं लोग, आखिर किसको नहीं मनाना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आज मैं आप सबको एक चीज़ हकीकत बताऊंगा कि नवरात्रि क्या है और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि के पीछे जो सच्चाई है वो क्या है, हकीकत क्या है। जो सबको पता है वो तो सबको पता है क्या है, लेकिन असल में हकीकत क्या है कि नवरात्र यानी कि नवरात्र क्यों लगा महिषासुर को मारने में, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो सबको पता है वो भी मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा, और जो सबको नहीं पता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है और सही चीज़ है। सही चीज़ को आप जानेंगे तभी आपका विकास होगा। एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि कुछ चूतिया ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं और समझते नहीं हैं, बस हमेशा कमेंट करने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तो वो कूदे ना, पहले देख लो वीडियो को, अच्छे से समझ लो, उसके बाद कमेंट करना। एक चीज़ आप खुद सोचेंगे, कितना 9 दिन का व्रत करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आखिर औरतों या फिर लेडीज या लड़की के साथ बलात्कार क्यों होता है, उसके साथ क्यों करते हैं, क्यों गलत व्यवहार करते हैं, आप खुद सोचेंगे। नवरात्र के बारे में आप क्या जानते हैं? सबको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि महिषासुर को देवी दुर्गा ने मार दिया 9 दिन में और उसके बाद नवरात्र शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे शुरू हुआ था। देखिए, महिषासुर सभी के अनुसार, जो लोग कहते हैं यानी कि आर्य लोगों के अनुसार, महिषासुर ने ब्रह्मदेव की पूजा की, याचना की। ब्रह्मा जी महिषासुर से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम क्या चाहते हो वो पहले बताओ। तो महिषासुर ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए कि मैं कभी ना मरूं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो भी जन्म लिया वो मरेगा जरूर। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कुछ और मांगो, कोई और वरदान मांगो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो महिषासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि ना ही मुझे कोई देवता मार सके और ना ही कोई आदमी मार सके, ना ही कोई मनुष्य मार सके, कोई भी ना मार सके, सिर्फ मैं औरत के हाथों मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके चले गए। वहाँ पर उसका जो वरदान था वो सफल हो गया। तो उसने जो है अपने जो स्वर्ग लोक होता है वहाँ पर वो आक्रमण करता है महिषासुर, और वहाँ पर जी जाता है और वहाँ पर राज करने लगता है। सभी देवता उससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सभी लोग, महेश, सभी लोग डरने लग जाते हैं कि ये क्या करने लग गया। तो वो सभी लोग, सभी देवता मिल करके आदि शक्ति की पूजा करते हैं। आदि शक्ति की पूजा करने के बाद वहाँ से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी में से एक खूबसूरत अप्सरा जैसी एक लड़की निकलती है, और उस लड़की को लोग भेजते हैं महिषासुर के पास। जब महिषासुर उस लड़की को देखता है तो वो मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद वो बोलता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, बार बार ये रट लगाने लगता है। तो जो दुर्गा थी, जो अवतार था, उसने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मुझसे युद्ध करोगे, और जब तुम युद्ध में जीत जाओगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ये थी कहानी, यही मेन पॉइंट है। अब यही मेन पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा क्या हकीकत है। अब मैं आपको यहाँ पर गलत चीज़ साबित करके दिखाऊंगा कि क्या गलत हुआ है। गलत ये चीज़ हुआ है कि जब उसने कहा कि मैं मरूंगा तो औरत के हाथ ही मरूंगा, तो औरत वो आदि शक्ति थी। आदि शक्ति होने के बावजूद भी वो चाहती जिसको भी चाहे उसको भस्म कर देती। एक सेकंड नहीं लगता, चुटकियों में चुटकी बजा के ख़त्म कर देती। और उनके पास पूरी शक्ति भी थी। वो उन्हीं की वजह से ही पूरा ब्रह्मांड हुआ है। जो आदि शक्ति थी उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद ही जो शंकर भगवान थे उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो सब कुछ आता है आदि शक्ति के अंडर में। अब आप खुद सोचिए, आदि शक्ति का मतलब बहुत ही बड़ा होता है। जब वो महिषासुर को नहीं मार पाई एक दिन में, बताओ, वो मान भी गया था कि चलो ठीक है मैं औरत के ही हाथों मरूंगा,
तो उसको मारने में 9 दिन का टाइम क्यों लगा, नवरात्र का टाइम क्यों लगा? यहाँ पर जो व्रत है वो 9 दिन के नाम पर होना चाहिए था, नवरात्र के नाम पर क्यों है? यानी नवरात्र यानी कि रात का मामला है, यहाँ पर रात क्यों लगाया गया? यानी कि रात में ये क्या करती थी महिषासुर के साथ? आप खुद सोचिए, नवरात्र ये क्या कर रही थी, उससे कैसे लड़ाई कर रही थी? बच्चा था वो जो ऐसे खेल रही थी उसके साथ 9 दिन तक, कि आइस पाइस खेलेंगे, पिकौली खेलेंगे, लुकना छुपना खेलेंगे, ये सब खेल रही थी। आदि शक्ति थी ना, उनको महिषासुर को मारने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा क्यों की? हकीकत क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हकीकत एक चीज़ है। हकीकत ये है कि जब आर्य लोगों ने भारत पर कब्जा किया था, तो कब्जा करने के बाद जो महिषासुर था वो बहुत ही अच्छा राजा था। अच्छा राजा होने के साथ साथ वो बहुत ही प्रभावशाली था, शक्तिशाली था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। तो उसको हराने के लिए लोग एक तरकीब लगाएं, सुरा में मज्जा, यानी कि सुरा और स्त्री मिल करके अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो शराब पीने लग जाएगा तो वो हार जाएगा किसी जंग में, या फिर किसी औरत के पीछे लग जाएगा तब वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये ही ट्रिक ये दोनों जो आ रहे थे ये लोग आजमाए, तो उसको एक सुरा शराब और आप सब कुछ पिला के देख लें, नहीं मार पाए। तब उसको औरत भेजी, यानी कि दुर्गा जी को भेजी। तो दुर्गा जी पता है कौन थी? दुर्गा जी थी एक वैश्या, वैश्या कुल की थी, बहुत ही सुंदर थी, नाचने वाली थी। तो ये आकर के उसके राजकाट में नाचने गाने लगी। तो महिषासुर इसको देखा और प्रभावित हो गया, तो इससे कहा कि मैं शादी करूँगा, और शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद 9 दिन तक उनके साथ सोया, रात बिताया, नवरात्र बिताया उनके साथ, जो भी था मतलब सुहागरात मनाया, संभोग किया खूब अच्छे से, 9 दिन तक एकदम बढ़िया से मज़े किया। मज़े करने के बाद आप खुद सोचिए कि 9 दिन तक जब कोई भी व्यक्ति एक साथ हमेशा वही काम करेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाई दुर्गा, और दुर्गा ने उसे छल से मारी महिषासुर को। अगर छल से नहीं मारती तो उसे कभी मार भी नहीं पाती, वो इतना प्रतापी था, इतना बढ़िया राजा था। अब मैं आपको एक चीज़ सही में बता देता हूँ, प्रूव करके बता देता हूँ कि आखिर दुर्गा वैश्या कैसे थी, वो क्यों वैश्या थी, आखिर प्रूव किया है कि वैश्या होने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कलकत्ता में जो दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, उसमें आज भी वैश्याओं के घर से जो मिट्टी आती है वो उस मूर्ति में लगती है, तब जाके वो मूर्ति पूर्ण मानी जाती है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो दुर्गा थी वो वैश्या थी। तो ये है सच्ची कहानी, सच्ची कहानी यही है। और ये नहीं कि वो जाके युद्ध कर रही थी, युद्ध करने से एक दिन में ख़त्म हो जाता है युद्ध, समझ गए? ऐसे नहीं बमबारी नहीं करते हैं सब अलग अलग देशों की तरह। वो पहले बहुत ही शक्ति थी उसके पास, वो चाहती तो 1 मिनट में मार देती। 9 दिन नहीं लगता, 9 दिन ऐसे कोई हम मनुष्यों को लगता है, हम मनुष्यों को भी 9 दिन नहीं लगता मार झगड़ा करने में। एक ही बार में मार के ख़त्म कर देते हैं, एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनको ये देवी हो करके बताओ, 10-10 ठो हाथ लेकर के इनको इतना टाइम लग गया मारने में महिषासुर को। तो ये सब ढकोसला है, ढकोसला के चक्कर में हम मत पड़ो, वैसे भी मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, उद्धार नहीं होगा। पूजा कितना भी कर लोगे कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है, वैसे ही रहोगे जैसे दुर्गा थी, मर गई। आखिर आप खुद सोचिए, जब महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा की मूर्ति को क्यों सरवाया जाता है, नदी नाले में क्यों बहा देते हैं लोग? दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, नदी नाले में बहा देते हैं उस मूर्ति को। बताओ, यही इज्जत रहती है उस मूर्ति की? आप खुद सोचिए, दुर्गा माता की यही इज्जत है कि आप पूजा करें 9 दिन और 10वें दिन फेंक दें नदी नाले में? ये कौन सी इज्जत है? ये इसकी कहानी ये है कि जब महिषासुर को उसने 10वें दिन मार दिया, अपना जो भी था किसी तरीके से मार दी, तो मारने के बाद जब वो आर्यों के पास पहुंची तो आर्य लोग ही दुर्गा को मार के नदी में फेंक दिए, ताकि ये कलंक ना रहे, कलंकित ना हो हमारा समाज। इसलिए इस चीज़ को बदल करके एक त्यौहार के रूप में इसको लोग एकदम से एक्टिव कर दिए, ताकि लोग इसको त्यौहार के रूप में मनाने लगे और कोई हमें गलत ना बोले। तो ये है पूरी कहानी। और एक चीज़, हाँ भाई, एक चीज़ आप जान लो कि मुझे गलत कहने से पहले खुद आप पहले सोच समझ लेना, अच्छे से तर्क कर लेना कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर नवरात्र उनको क्यों लगा, नवरात्र महिषासुर को मारने में क्यों लगा? कबड्डी खेल रही थी कि आइस पाइस खेल रही थी, क्या कर रही थी कि उनको महिषासुर को मारने में 9 दिन लगा?
आप हर एक चीज़ खुद सोचिएगा, उसके बाद मुझे गलत कहिएगा या फिर जो भी कहना है वो कहिएगा कमेंट में, आप आराम से कह सकते हो। और हकीकत है या फिर सही है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या फिर गलत है, वो भी आप कमेंट में बता। एक चीज़ और, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हकीकत यहाँ पर बताता हूँ। जो तर्क करने से जो सिद्ध लगता है, जो सही लगता है, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और आप भी तर्क करेंगे तो आप भी सब कुछ जान जाएंगे।